Hello everyone, praise the Lord. So today I have a message for somebody. Someone out listening to this, God wants to speak to you today. God knows you are tired and God knows you can't do things alone. You need His help. So come on, let us meditate on today's word from Psalms 131, where it is written, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें बहुत बड़ी लगती होगी, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती होगी। माइट भी हमने हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत से गोल्स सेट किए हों और अब उन गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट might be, we might feel that it's very difficult for me to achieve my goals in life. But जैसा अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे डेविड राइट्स इन साम्स राइट, वो ऐसे कहता है कि बड़ी और कठिन बातों से मैं काम नहीं रखता, और जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा की गोद में रहता है, वैसे ही अब मैं उस गॉड के साथ रहता हूँ। तो जो भी बातें हमारी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट है, so let us decide today, let us take everything to God. Let's tell God, Jesus, I can't do these things alone. I can't do these things on my own. I need your help. And our Heavenly Father is always ready to help us out in everything. Whatever things may seem difficult to you, take it to the Lord in prayer. You might have failed many times, but let us try one more time, and this time with Jesus, and He is always ready to help us. If we keep everything in God's hand, we are going to see God's hand in everything in our lives. And yes, He is our faithful Father. Let me tell you a story, and it's really a beautiful story. Once a kid, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाता है, एंड मार्केट में जो शॉपकीपर अंकल होते हैं उनको वो बच्चा बहुत क्यूट लगता है। तो शॉपकीपर अंकल अपनी टॉफ़ीज़ की बॉटल खोल के उस बच्चे को देते हैं और कहते हैं, बेटा आपको जितनी टॉफ़ीज़ चाहिए आप ले लो। एंड द लिटिल किड रिफ्यूज़ टू टेक द टॉफ़ीज़। तो फिर अंकल फिर से कहते हैं, बेटा आपको जितनी चाहिए आप ले लो टॉफ़ीज़, बट फिर से वो छोटा बच्चा मना कर देता है कि अंकल मुझे नहीं लेनी। देन अगैन अंकल वॉज फेड अप ऑफ offering him again and again, so uncle told, okay, let me give the toffees to you myself. फिर अंकल खुद अपने हाथ से टॉफ़ीज़ लेकर उस बच्चे को हाथ में दे देते हैं, and the kid was really not able to hold all those toffees with his little hands. So after coming back to home, the kid's mom asked him, उस छोटे बच्चे की मम्मा से पूछती है, बेटा जब अंकल ने आपको टॉफ़ी लेने के लिए कहा तो आपने मना कर दिया, बट जब अंकल ने खुद ने आपको टॉफ़ीज़ दी तो आपने ले ली। वाई डिड यू दिस थिंग, आपने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू लाइक दिस? तो अंकल ने तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि मम्मा अगर मैं टॉफ़ीज़ लेता तो मैं अपने छोटे हाथों से थोड़ी बहुत टॉफ़ीज़ ले पाता, बट जब अंकल ने मुझे टॉफ़ीज़ दी तो आई गॉट प्लेंटी ऑफ टॉफ़ीज़, आई गॉट सो मैनी टॉफ़ीज़ इन माई हैंड्स। the same thing happens in our real life. अगर हम हमारी लाइफ में, अगर हम अपनी इच्छा से, अपने प्लान से अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो we can take and we can achieve so little in our life. बहुत ही थोड़ा बहुत हम अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं, but if we give everything in God's hand and if we say, Lord, let yours will be done in my life, because He has a plan for your life. और जो परमेश्वर ने हमारे लाइफ के लिए प्लान बनाया, दैट इज़ रियली ऑसम एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. सो टुडे दिस मोमेंट लेट अस आस्क गॉड, गॉड यू शो मी what plan you have kept for my life. Jesus, what plans you have, what blessings you have kept for my life, and you show me the ways how to achieve this. And Jesus is always ready to help you out in your ways. So let us believe that God has a plan for me, and just pray to Him, just ask Him, God, what is the plan for my life? Because I know that you have created me with a purpose, with a plan and a purpose. You have sent me on this earth, and Lord, you show me what plan you have kept for me, and God is definitely going to show you, God is definitely going to help you out to achieve all the success in your life.
Let us always rejoice in the Lord. Let us thank Him for all the blessings. क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में खुद अगर हम ट्राई करेंगे मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, without God alone you can't do anything. But if you do everything with God's help, if you invite God in your life, God you help me out, God you lead me, God you guide me, you show me your ways, then जैसे उस छोटे बच्चे ने अपने आप टॉफ़ी नहीं ली और उन अंकल ने जब टॉफ़ी दी तो उसने ले ली, ऐसे ही अगर हम अपने आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहेंगे, सो मे बी वी कैन अचीव वेरी फ्यू थिंग्स, बट इफ़ वी अलाउ गॉड टू डू वर्क इन आवर लाइफ, इफ़ वी अलाउ गॉड to come into our life, we will definitely get more than we have even asked for. हमारे सोचने से भी ज़्यादा अच्छी blessings वो खुदा हमें अपने लाइफ में देगा. So let us have confidence and have faith in God and stay connected with Him. Always ask in prayer, God please you show me your ways and you help me in my future plans. And Jesus is definitely going to bless you and help you in all your ways. May God bless you all. Praise the Lord.